तो होली के रंगों के बीच आप सबका स्वागत है। और हमारे बीच आज हिमाचल के बहुत ही सुप्रसिद्ध लोक गायक सुनील राणा जी यहाँ पधारे हैं हमारे स्टूडियो में। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। दिव्य हिमाचल टीवी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सुनील जी, आपका स्वागत है। कृपया कुछ अपने बारे में हमें बताएं। दिव्य हिमाचल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद। पूरी दिव्य हिमाचल की टीम का और ओंकार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ बुलाया। मैं धर्मशाला का रहने वाला हूँ। बेसिकली हम बरमौर से माइग्रेट होके यहाँ पे सेटल हुए धर्मशाला में जी। तो मेरा जो जन्म है यहीं पे धर्मशाला में हुआ है और मेरी जो शिक्षा है वो यहीं पे संपूर्ण हुई है। और संगीत का सफ़र भी मैं यूँ कहूँगा कि बस बचपन से शौक़ था, लेकिन जो आप कहेंगे कि पेशेवर संगीत जो है वो कॉलेज ख़त्म होने के बाद शुरू हुआ है। लेकिन जो संगीत मैं जब स्टेज पे आया हूँ तो कहीं ना कहीं वो कॉलेज के जो दिन थे उन्हीं से उसकी शुरुआत हुई है सर। तो सुनील जी को बचपन से ही गाना गाने का शौक़ था। फोक सॉन्ग, लोक गीत जो है ये सुनते थे, गुनगुनाते थे और उसी से ये जब सिलसिला चला और आज तक ये सिलसिला जो है वो जारी है। मैं इनसे चाहूँगा कि ये बताएं कि पहला जो गाना है आपको याद हो तो हमें बताएं, वो कौन सा गाना था और आपने कहाँ उसको प्रॉपर एक स्टेज पे या जिस तरह से भी गाया होगा। जी देखिए, शौक़ मुझे बचपन से था, लेकिन जब मैं कॉलेज में धर्मशाला कॉलेज में मेरी एडमिशन हुई तो कॉलेज में एक इंटर कॉलेज कंपटीशन होते हैं कॉलेज में जी। संगीत के, डिबेट्स के, डिक्लेमेशन के। तो जो संगीत का जो पहला जो हमारे समय में एक कंपटीशन हुआ उसमें मैंने भाग लिया और उसमें मैंने जो लोकगीत गाया था, हमारे हिमाचल के बहुत सुप्रसिद्ध लोक गायक हैं बड़े भाई करनैल राणा जी, उनका गाया हुआ एक लोकगीत है चंबे पतने दो बेड़ियाँ। उस लोकगीत को मैंने गाया था। जब उस लोकगीत को मैं गा रहा था तो कंपटीशन में कुछ नियम रहते हैं, कुछ बंदिशें रहती हैं। तो किसी कारणवश गीत शायद मैं अच्छा गा पाया था, लेकिन उन नियमों के अनुसार जो है मैं उसको तय जो समय सीमा होती है उसमें ख़त्म नहीं कर पाया था। नियमों का सभी को पालन करना चाहिए और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने गाया होगा और आज हम आपको उसी याद को ताज़ा करने की जो है एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जी जी ज़रूर जी। लेकिन मैं ये बता रहा था आपको, लेकिन जब वो कंपटीशन ख़त्म हुआ और प्राइज़ की अनाउंसमेंट हुई तो मुझे कोई भी जो है पुरस्कार नहीं दिया गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो कोई और मेरे साथी थे कॉलेज के सहपाठी वो रहे, लेकिन जो जजेस थे वो शायद मेरी गायकी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे स्पेशल कंसोलेशन प्राइज़ से नवाजा। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे जो जीवन का पहला जो पुरस्कार था वो कंसोलेशन था, संतावना पुरस्कार जिसको कहते वो था। और उन्होंने इतनी तारीफ़ की और जहाँ जो ऑडियंस बैठी थी, जितने भी प्रोफेसर्स बैठे थे, स्टूडेंट्स बैठे थे, उन्होंने इतनी तालियां बजाई कि वो दिन मेरे लिए शायद एक इस संगीत के सफ़र का शुरुआत थी। तो आइए सुनते हैं चंबे पतने दो बेड़ियाँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल वो मैं गाना चाहूँगा। होरना पतना इको एक बेड़ी जी को एक बेड़ी हो, चंबे पतने जानी चंबे पतने जानी दो बेड़ियाँ
भला वो मलाया हो पैलड़े हो तेरी सो पैलड़े पूरे लंगाई दे हो अम्मा भी मैं छड़ी दी थी बापू भी मैं छड़े आओ छड़ी दी तै हो तेरी सो छड़ी दी तै पाई अपने दूर हो भला वो मलाया हो पुजना में हो तेरी सो पुजना में सौरिया जरूर हो। बहुत धन्यवाद। सुनील जी, एक जब संस्कृति को बचाने की बात आती है तो आपने जो प्रयास किए हैं वो बहुत सराहनीय प्रयास हैं। तो गद्याली संस्कृति को आप बहुत आगे ले जाने का आप में जज्बा है और एक बहुत अच्छा संकेत है कि अपनी एक उस धरोहर को बचाने में आप जुटे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि इस मुहिम के पीछे अगर आपको कोई इस तरह का लोक गीत है जिससे प्रेरणा मिलती है तो वो कौन सा लोकगीत रहेगा और आप यहाँ गुनगुनाना उसको चाहेंगे? जी जी, बहुत से लोकगीत ऐसे हैं, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जैसे ही मैंने कॉलेज पास आउट किया, इनफैक्ट मैं फाइनल ईयर में था, तो मैंने आकाशवाणी शिमला से स्वर परीक्षा पास की लोक गायकी की। और उन्हीं दिनों में मेरी मुलाकात पंडित सुरेश लंगा जी से हुई, जो आकाशवाणी में प्रोग्राम ऑफिसर थे। और मेरे एक मित्र हैं सुरेश कपूर जी, उनसे भी मुलाकात हुई। तो अक्सर हम आपस में बैठ के ये चर्चा किया करते थे कि हमारा जो लोक संगीत है वो विलुप्त हो रहा है, नई आने वाली जो पीढ़ी है उस लोक संगीत को नहीं सुन रही है, तो इसे किस तरह बचाया जाए और किस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए। जी। तो हम सब ने मिलकर ये प्रयास किया और उस प्रयास का एक नतीजा था कि मेरी पहली एल्बम जो है वो मार्केट में आई और उस एल्बम का नाम था लोक रामायण। क्योंकि हमारा जो प्रथम प्रयास था, हमने सोचा कि क्यों ना धार्मिक जो लोक गायन है उससे ही शुरू किया जाए, और जिसको कि हमारी स्थानीय लोक भाषा में ऐंचड़ी गायन कहा जाता है। तो उन ऐंचड़ियों का संग्रह किया और वो जो ऐंचड़ियाँ हैं वो मुख्य रूप से जो भगवान शिव को समर्पित हमारा एक लोक उत्सव होता है नुआड़ा, उसमें गाई जाती हैं वो। और नुआड़ा में पूरी रात भगवान शिव की महिमा गाई जाती है, श्री कृष्ण लीला गाई जाती है, रामायण के प्रसंग गाए जाते हैं, पांडव के प्रसंग गाए जाते हैं। तो हमने उसी से शुरुआत की लोक रामायण से। और लोक रामायण को बनने के पीछे ये जो मैंने नाम बताए, पंडित सुरेश लंगा जी और सुरेश कपूर जी, और इन लोगों का बहुत बड़ा मेरे साथ जो है वो सहयोग था और हाथ था, और भी टीम के सदस्य थे, जुड़े थे। तो इस तरह से हमारी 2005 में जो है वो पहली एल्बम जो है वो मार्केट में आई। हालांकि उस दौरान बहुत सी दिक्कतें भी आई उस एल्बम को मार्केट में उतारने के लिए। और जब मैंने इस लोक गायकी के सफ़र को चुना तो बहुत सारे आप समझ सकते हैं कि एक गांव में किस तरह का माहौल होता है, और बहुत सी बातें भी सुननी पड़ी लोगों की कि आप किस तरह का एक प्रोफेशन चुन रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में। लेकिन मैं उन सब चीज़ों से हतोत्साहित कभी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें जो है हमें एनकरेज करती हैं, और मैं हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी देखता हूँ, और मैं उन चीज़ों को साइड लाइन करके एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ता गया। तो वो मैं 2 लाइनें उस लोकगीत की आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि उस लोकगीत को आज भी 15 साल 16 साल के बाद बहुत ही गाया जाता है उन लोकगीतों को, और उस लोकगीत ने एक बहुत पहचान दी है। और हमारे जो लोक उत्सव नुआड़ा का जो है मुख्य रूप से वो मुख्य गीत है, जिसमें भगवान शिव से ये प्रार्थना की जाती है कि जिस तरह से आपने हमें सृष्टि में भेजा है और जो कुछ भी हमें दिया है वो सब आपका ही दिया हुआ है, और हम आपका कर्ज तो नहीं उतार सकते, लेकिन जितना हमारा सामर्थ्य है वो हम उद्धार आपको वापस दे रहे हैं। और हम यही कामना करते हैं कि जिस तरह से आपने हमारा उद्धार किया है, हमारा जो है मंगल किया है, उसी तरह से पूरी सृष्टि का, सर्व सृष्टि का जो है आप उद्धार करेंगे और आप पूरी सृष्टि का जो मंगल करेंगे। उसकी 2 लाइनें आपकी नज़र। तो आइए देखते हैं ये मंगल प्रस्तुति।
हो सामिया बाबो सामिया हो लबो सामी अपने उधारो भोले अबो सामिया हो सामिया बाबो सामिया हो लबो सामी अपने उधारो भोले अबो सामिया हो बत्ती वो कोठे तेरा मंदार साजे हो लबो सामी अपने उधारो भोले अबो सामिया हो एक और मेरी हो रहोणे हो भूखिया जो भोजन दिए भोले अबो सामिया हो भोले अबो सामिया हो भोले अबो सामिया। क्या बात है सुनील जी, क्या बात है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित ये भजन जिसको ये अंजलि कहते हैं, और जब जो है कि संध्या काल से शुरू होता हुआ ये विशेष कार्यक्रम जो है वो एक गज़ाली संस्कृति का एक बहुत ही सम्मानजनक ये कार्यक्रम रहता है और पूरी रात तो पूरी रात चलता रहता है। सुबह शायद जो है 4 बजे तक आरती बेला में आरती बेला तक आरती का के मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त तक ये कार्यक्रम चलता रहता है। जी जी। तो इस तरह के और कितने जो हैं आपके पास बहुत सारे गीतों की ये जो है बहुत बड़ा संग्रह रहा होगा। जी जी जी। और आप हर वक्त जो है यही देखते रहते हैं कि अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ कौन सा पहलू है उसको ऊपर लेके जाना है। जी जी। तो आजकल आपकी जो टीम है उस टीम में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? सर मेरे प्रयास ये रहते हैं कि हमारी लोक संस्कृति जितने भी पहलू हैं उन्हें किसी न किसी रूप में लोगों के साथ जोड़ के, संस्कृति के साथ जोड़ के उन्हें लोगों तक पहुंचाया जाए सही रूप में। और वो प्रयास पिछले 21 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं और उसमें मेरी पूरी टीम का सहयोग है। और लगभग मेरे साथ 50 लोग, अभी 50 से ऊपर लोग जो हैं वो महिलाएं और पुरुष और जो हैं बच्चे जुड़े हुए हैं। तो किसी न किसी रूप में वो सहयोग करते हैं, चाहे वो कैमरे के सामने हों, चाहे कुछ लोग ऐसे हैं जो कैमरे के पीछे होते हैं, चाहे वो मेरे लोक सांस्कृतिक दल के जो साथी कलाकार हैं नृत्य के, चाहे मेरे साथ वो कोरस गाने वाले हैं, चाहे वो मेरी कैमरा टीम है, चाहे वो मेरी क्रिएटिविटी की टीम है। तो ये जो पूरी टीम है, इस टीम को मैंने नाम दिया शेफर्ड्स हार्मनी। और शेफर्ड्स हार्मनी जो यूट्यूब चैनल है उस पर मेरे सारे जितने आने वाले नए प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब लोगों का सहयोग है और हम सब ये मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति के जो पहलू हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। और जिसमें हमने कोशिश की है, जैसे मैंने आपको ये कहा कि लोक रामायण गाई है, उसके बाद मैंने एंचलियों में भगवान शिव विवाह जो है उसको जो लोक गाथाओं में गाया जाता है उसका वर्णन करने की एक कोशिश की है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण लीला जो गाई जाती है श्री कृष्ण जी की, उसको मैंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, जो लोग स्थानीय बोली में जिसको गाते हैं। और बहुत से लोकगीत ऐसे हैं जो विरह से संबंधित हैं, जो प्रेम प्रसंग से संबंधित हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ संबंधित हैं, या हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो हमारा जो समाज में जो हमारा उठना बैठना उससे संबंधित है। उन सब लोकगीतों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे एक लड़ी में पिरोकर जो है वो लोगों तक पहुंचाऊं। तो इस तरह से एक बहुत प्यारा मेरा लोकगीत है भगवान शिव का। जब भगवान शिव का विवाह जो है वो उसकी तैयारी हो रही है और किस तरह से लोगों तक वो उसका निमंत्रण पहुंचाने की और कार्य जो है उसको कार्यभार सौंपने की तैयारी की जा रही है। 2 लाइनें उसकी मैं आपकी नजर करूँगा। सुनते हैं।
हो भोले वाला सा मेरा वै बोला गुआ सर्वसरेठ धामना लाए भोले वाला सा मेरा वै बोला गुआ सर्वसरेठ धामना लाए हो पालता न्योंदर ब्रह्मा विष्णु जो तुसुवला से बारी हांदी वो बहना पहलता न्योंदर ब्रह्मा विष्णु जो तुसुवला से बारी हांदी वो बहना हो दूजता न्योंदर धरती गासा जो तुसुवलाया माँ बापू वो बनना भोला सा मेरा बै बोला गुआ सर्वसरेठ धामना लाए। इस लोकगीत में बताया गया है कि भगवान शिव की जब विवाह की तैयारी हो रही तो उसमें समस्त ब्रह्मांड को जो है वो न्योता दिया जा रहा है। उसमें देवता गण देवी गण जितने भी हैं देवियां हैं या राक्षस गण हैं या समस्त सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं उनको निमंत्रण दिया जा रहा है और उनको साथ साथ में जो है कार्य करने की जो है जिम्मेदारी भी जो है वो निभाने के लिए कहा जा रहा है सर। तो ये हमारे लोकगीतों में गाया जाता है इन चीज़ों को। तो अभी हाल ही में आपका कोई नया गाना जो आया हो आप गुनगुनाना चाहें 2 लाइनें उसकी? जी, मेरा एक बहुत प्यारा सा लोकगीत है जिसे लोगों ने बहुत प्यार दिया और आप भी मुझे लगता है आपने बहुत सुना होगा उस गाने को। और उस 2017 में हमने उस गीत को रिलीज़ किया था और आज 3 साल हो गए हैं और 3 साल में भी उस लोकगीत को उतना ही सुना जा रहा है जितना कि 2017 में लोगों ने सुनना शुरू किया था और बहुत प्यार दिया। उसकी 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ मैं। हो मेरी जान हो रलिया वो खेरा मेला मैं ता अज भला सुनिया हो मेरी जान हो अज भला सुनिया वो थोड़ा कल भला सुनिया हो मेरी जान हो रलिया वो खेरे मेले असा सोगी वो चलना हो मेरी जान वो सोगी वो चलना वो बाई जोड़ी वो चलना वो मेरी जान वो पैरा वो खेरी नंगी वो देरा किया वो चलना हो मेरी जान वो पैरा वो खेरे मोचड़ो चरा किया मार दे वो हेट मछली ते ऊपर जाल हो जल घेर वो मेरिया मोरा हेट मछली ते ऊपर जाल हो जल घेर वो मेरिया मोरा। क्या बात, धन्यवाद। क्योंकि होली का मौसम है, होली का त्यौहार है, पूरे विश्व भर में होली गाई जाती है, तो मैं चाहूँगा कि आप पहाड़ी में सुनाएं या हिंदी में सुनाएं या आप चाहें तो अंग्रेज़ी में सुनाएं। हमें 4 बोल जो है होली के संदर्भ में कुछ रंगारंग कुछ हो जाए आपकी तरफ से। जी, सही बात कही आपने। होली का त्यौहार है जिसे बहुत ही चाव से हमारे लोगों में मनाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हिमाचल के लोकगीतों में होली के गीत जो है बहुत ही कम या ना के बराबर देखने को मिलेंगे। लेकिन बचपन से हम जिन लोकगीतों के साथ साथ बड़े हुए हैं उसी तरह हमारे कानों में कहीं ना कहीं फिल्मी धुनें भी पड़ती रहती हैं और बहुत से गीत ऐसे हैं जिन्हें हम अक्सर गुनगुनाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। जी। तो लता जी का एक बहुत ही प्यारा सा लोकगीत है, लोकगीत क्षमा करें, एक गीत है फिल्म का, गाइड फिल्म का। उसमें एक अंतरा है जो मुझे बहुत प्यारा लगता है।
वो बहुत बड़ी बात है उनके गीत को गाना, लेकिन आपकी फरमाइश है तो 2 लाइनें जी मैं हो जरूर जाए, कोशिश करूँगा। हो जाए जी। हो आई होली आई, हो सब रंग लाई, बिना तेरे होली बिना भाओ, भर पिचकारी सखियों ने मारी, भीगी मोरी सारी हाय हाय, तन बदन मोरा कांपे थर थर, तिनक दिन दिन तिनक तिन दिन, पिया तो से हो पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे, हो नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. सुनील जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत मनोरंजन किया। मैं चाहते चाहूँगा कि आपकी पसंद का बहुत ही जो आपको पसंद गाना हो वो उसके 2 बोल हमें सुनाइए। जी, आपने सही कहा, गीत तो मेरे सारे ही बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि एक जैसे होता है ना, माँ बाप को अपने सभी बच्चे जो है वो प्रिय होते हैं, लेकिन मेरे प्रयास रहते हैं कि किस तरह से अपनी लोक संस्कृति को या लोकगीतों की नई पहचान दिलाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो उसी प्रयास में मैंने कोशिश की थी कि हिमाचल के जो लोकगीत है, राग पहाड़ी पे बहुत से लोकगीत है, और राग पहाड़ी का हमारी जो बॉलीवुड की दुनिया है, फिल्मी दुनिया है, उसमें बहुत प्रयोग हुआ है और उस पर बहुत से गाने जो हैं वो बनाए गए हैं। जी, तो मैंने कोशिश की है कि कुछ फिल्मी गीतों के साथ हमारे हिमाचल के बहुत सुंदर जो लोकगीत हैं उनको जोड़ के किस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की है, और उसको नाम दिया है मैंने फोक हारमोनी। और उसको आप सुन भी सकते हैं यूट्यूब पे, फोक हारमोनी को, शेफर्ड्स हारमोनी यूट्यूब चैनल पे। तो उसकी कोशिश करूंगा मैं 2 लाइनें गुनगुनाने की। जी जरूर। आए नी मेरी ये हो जमुए दिराए, चंबा है कितनी के दूर है, हो माए नी मेरी ये जमुए दिराए, चंबा है कितनी के दूर है, चंबा है कितनी के दूर, ऊंची ऊंची रिड़ियाँ हो डूगी डूगी नदियाँ, हो ऊंची ऊंची रिड़ियाँ हो डूगी डूगी नदियाँ, दिख कर मन हुंदा चूर, हाय माए नी मेरी ये जमुए दिराए, चंबा है कितनी के दूर। मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा,
ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तुमने सीखा कहाँ से। हो मिलना जरूर थी जो प्यारी चंचलो, है मिलना जरूर थी जो प्यारी चंचलो। तेरी क्या वो निशानी हो, है मेरी ये जींदे तेरी क्या वो निशानी हो चंबे रे चोगाने मेरा डेरा कुंजुआ, चंबे रे चोगाने मेरा डेरा कुंजुआ। ओ बूटा पिपड़ निशानी हो, है मेरी ये जींदे। ओ बूटा पिपड़ निशानी हो, है मेरी ये जींदे। ओ बूटा पिपड़ निशानी हो। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील राणा जी। तो होली के आज इस शुभ अवसर पर बहुत मज़ा आया। सुनील राणा जी हमारे साथ थे और खूब हमने होली मनाई। हमने दिलों के जो रंग थे एक दूसरे पे उंडेले हैं, एक दूसरे पे प्यार उंडेला है। हम दर्शकों को कहेंगे कि वो अपने घर में जहाँ भी हैं आज सुरक्षित होली मनाएं। तो इसी के साथ मैं सुनील राणा जी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और दिव्य हिमाचल टीवी के सभी दर्शकों को एक बार पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबकी होली जो है वो शुभ रहे, अच्छी रहे, स्वस्थ रहें और घर पे रहें। धन्यवाद।